हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आज आ गए हम एक नई रीडिंग के साथ। आज बेसिकली हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है। एंड दिस रीडिंग इज स्पेशली फॉर द एक्स्ट्रा मैरिटल पीपल। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो, ठीक है ना, या फिर इन एंड आउट हो रहा है, या आपको समझ नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में वो आपको अप्रोच कर रहे, यू हैव टू गो और नॉट, ठीक है ना, दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू और नॉट, ठीक है ना कहीं स्पेशल जगह या कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स इन्होंने डेवलप की है पास्ट ओवर द टाइम विद यू, ठीक है ना। हो सकता है जो लोग नए हैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं मतलब रिलेशनशिप तो अच्छा है आपका, बट आपको समझ नहीं आ रहा आगे क्या करना चाहिए। तो उन सब की क्लैरिटी हम देखने वाले हैं, ये इंसान क्या सोच रहा है वो देखने वाले। सबसे पहले फटाफट से आपको लेना है उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना, टाइम ऑफ पता है बर्थ तो वो ले सकते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड्स, जो भी व्यूअर्स इस टाइम पे रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर के क्या थॉट प्रोसेस है उनके लिए, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जर्नी कहाँ तक और कितनी लंबी जाने वाली है, ठीक है ना। सो वो हमें प्लीज़ बताइए। देखिए ये जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो 100% आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी और शुगर कोटेड नहीं रहेगी। जो दिखेगा वो बोलेंगे, अच्छा रहेगा अच्छा, बुरा रहेगा बुरा, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है ना, कि आप तो ऐसे बोलते हो, आप तो ऐसा करते हो, लाइक दैट इट इज़। आपको लगता है तो आप देखिए, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, आपको अच्छा लगता है सुनना मुझे, सो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, राइट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं उनके थॉट प्रोसेस आपके लिए क्या है, ये क्या सोच रहा है इंसान आपके लिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये इंसान क्या सोच रहा है। चलो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी, अभी जो सिचुएशन आपकी लाइफ की चल रही है ना, ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी बर्डन। अब यहाँ पे बर्डन किस चीज़ का हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फैमिली में कुछ पता चल चुका है, इस तरह की चीज़ें हैं कुछ ना कुछ और, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी वेरी दिस थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन ये इंसान फील करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें इसको एक टाइम पे संभालनी पड़ रही है, जो कि शायद इसके लिए मुश्किल है। और ये काफ़ी अकेला है, मतलब इसकी चीज़ें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहा जिस तरह से। ये काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स को ना गिव अप एक साथ करना चाहता है। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि अभी इस टाइम पे अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या बातचीत नहीं कर रहा है, इन एंड आउट कर रहा है, तो ये सेम अपनी फैमिली के लिए भी इसी तरह से फील कर रहा है। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतनी आसानी से छोड़ पाना तो मुश्किल है किसी भी इंसान के लिए, ठीक है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है हेल्थ इश्यूज़ भी होने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। अगर इनको, इनकी वाइफ को, हस्बैंड को कुछ पता चल चुका है तो रिलेशनशिप इसकी कगार में आने के चांसेस भी मुझे लग रहे हैं। सो दिस पर्सन इज समथिंग लाइक दैट कि काफ़ी ज़्यादा उदास मुझे लग रहा है। फ्यूचर के बारे में इसकी कोई थॉट प्रोसेस नहीं है। अगर आप इससे पूछ भी रहे हो कि भाई आगे रिलेशनशिप चलेगा, क्या करना है, रहना नहीं रहना है, तो मतलब ही सो कन्फ्यूज कि वो किस तरह का जवाब दे। सो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट के बारे में सोचता हुआ नजर आ रहा है कि क्या इसने क्या किया है, क्या नहीं करना चाहिए था, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। अपनी गलतियों पर थोड़ा सा एनालाइज कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आपके साथ मिलना इसकी एक गलती थी, बाकी चीज़ों के बारे में सोच रहा है कि ये सिचुएशन यहाँ तक पहुँची है बिकॉज ऑफ वॉट रीजन्स, ठीक है ना। तो वो मुझे दिख रहा है फर्स्ट कार्ड में। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है डिप्रेस भी है और अंडर प्रेशर भी, जिसे कह सकते हैं हम, वो चीज़ें हैं। साथ में हमारा जो नेक्स्ट कार्ड आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली ये है कि ये ज़्यादा जो मेहनत करना चाह रहे हैं, अपनी अपनी करना चाह रहे हैं अपने काम के प्रति। इसके पास कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं जिसको ये चूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है जॉब रिलेटेड हो सकता है, वाइफ या हस्बैंड चाह रहे हैं, अगर आप सेम जगह काम कर रहे थे या मतलब कहीं और जाने की कोशिश कर रहे हैं कि चेंज करना चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे लग रहा है। तो वहाँ पे इनका थॉट प्रोसेस मुझे ऐसा लग रहा है। साथ में हो सकता है कि ये इंसान शायद, मुझे लग रहा है मेन जो है ना इसका, कहीं बाहर जाने का भी हो सकता है, कहीं बाहर फॉरेन या दूसरी जगह पे जाने की सोच सकता है ये, ठीक है। कुछ ओहदा इसका बड़ा है या कुछ काम इसको मिला है, लाइक दैट। सो ये उस पर ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं रादर देन यू, ठीक है ना। ये दूर होने का एक मेन रीज़न हो सकता है आपसे, ठीक है, कि इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब जो उसको मेन जो काम करना चाहिए, अपने काम काज काम धंधे पे ध्यान देना चाहिए, या घर वाले जिस हिसाब से कह रहे हैं उस हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है ना। साथ में मुझे लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हो सकता है कुछ लोग थोड़े से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, तो उसने डेफिनेटली उस टाइम पे जिस टाइम आपको चूज़ करा था उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके बावजूद इस इंसान ने आपको चूज़ करा है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि प्यार नहीं है, डेफिनेटली प्यार है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस इन्होंने आपके साथ फील किया है, काफ़ी ज़्यादा मतलब जर्नी जो उन्होंने आपके साथ जी है उसमें मतलब एज ए बहुत ही इंटेंस लव इन्होंने फील किया है, एक राजा की तरह रहा है ये इंसान। और ये सही में आपके साथ एक नई शुरुआत या नई बिगिनिंग करना चाहता था,
ठीक है ना। बट देखो, होनी को जो मंजूर होता है वो होता है, ठीक है। समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता, आज अच्छा है तो कल बुरा वाला टाइप का भी होता है। हमारी लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो ये इंसान उस टाइम पे हो सकता है उसने काफ़ी सारे वादे आपसे किए हो, हर चीज़ निभाने के लिए कहा हो, बोला होगा कि मैं तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूँगा, हर चीज़ मैं देखूँगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना। बस एक बार बंदा हाँ बोल दे, तो उस तरह की चीज़ें हैं। तो हो सकता है पास्ट में काफ़ी ज़्यादा मिलने भी आए, बट अभी इन्होंने शायद मिलना जुलना भी आपसे उतना मतलब कम कर दिया है, या नहीं मिल रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। जस्टिस का कार्ड है। इस इंसान को पता है इसकी गलती क्या है, ये चाह रहा है कि आपको भी जस्टिस देना, अपनी फैमिली को भी जस्टिस देना। और अगर आपको नहीं पता, हो सकता है ये जो अनमैरिड इसने आपको बताया था, हो सकता है ये खुद भी मैरिड होने के चांसेस इसके हो सकते हैं। या तो अपने के लिए जस्टिस की डिमांड कर रहा है, आप मैरिड थे, आपने इसको नहीं बताया, ये अनमैरिड है, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है जहाँ पे कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में से छुपा हुआ था, ठीक है ना, जो कि अब सामने आ गया। तो उसे लग रहा है कि उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए एंड आपको भी उसको जस्टिस देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर उनकी फैमिली या आप में से भी जस्टिस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब वॉट एवर ही इज़ डूइंग और शी इज़ डूइंग, इट्स नॉट राइट, ठीक है ना। साथ में फूल का कार्ड है, तो उसका थॉट प्रोसेस यही है कि भाई अब मुझे जो करना है मुझे अपने हिसाब से करना है, मुझे किसी की प्रेशर में आके काम नहीं करना, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो आप हो। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो इसकी तरफ से आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी या कोई शादी या कुछ इस तरह से कमिटमेंट मिलेगी, तो वो चीज़ होती भी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। आई एम वेरी अप टू दी पॉइंट, मैं आपको पहले ही बोल देती हूँ। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने हिसाब से काम करने वाला है, अब चाहे गलत हो सही हो, ठीक है ना, एंड अपने आप पे ध्यान देने वाला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि रिलेशनशिप में अपनी मर्ज़ी से काम करने वाले हैं। सो काफ़ी ज़्यादा उस तरह का इंसान हो सकता है जो कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता, ठीक है, किसी के बारे में कुछ यू नो दैट मतलब कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी में। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में शायद ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो चुके हैं, ठीक है। और हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो, या काफ़ी सारी चीज़ें इनसे पूछते हो, या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर इनके घर परिवार वाले इनसे करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ से कट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को अलग। मतलब इनको ऐसा लगता है कि पहले मैं कितना अकेला था बट मैं मज़े से जी रहा था, अब इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, प्यार तो था बट रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, उससे अच्छा तो मेरा अकेलापन ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो सुनने के मूड में अभी ये इंसान नहीं है आपकी तरफ से, स्पेशली अगर कोई गलती हुई तो बिल्कुल भी ये सुनने के मूड में नहीं है आपके से कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो डिवाइन में बताइए, क्या ये इंसान सच में मेरे व्यूअर से प्यार करता है? थॉट प्रोसेस तो हमने इसका देख लिया आज सुबह का, सच में ये प्यार करता है? देखो, प्यार तो है इसका कहीं न कहीं, बट प्यार उसका उतना सच्चा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि इसका जो मेन जो इसका जो कंसर्न एरिया है वो फैमिली है, वो बच्चे हैं, ठीक है ना, इसका घर परिवार है। और शायद इसी वजह से कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है। इसको अच्छा लगता है आपके साथ घूमना, फिरना, फिज़िकल होना, ठीक है? और इस तरह की चीज़ें। जब ये आपके साथ रहता है तो सारी चीज़ों से कट ऑफ कर देता है। बट इसने हो सकता है पास्ट में आपको किसी तरह का धोखा दिया है, कुछ करा है। सो मतलब आई कैन सी लव इज़ देयर, बट मोर ओवर मतलब ये ना एक सिचुएशनल लव हो सकता है। जब सिचुएशन बिल्कुल ठीक चलती है तो ये प्यार में रहते हैं, जब सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है तो अपने हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो मगर जो भी ये इंसान करता है, आपसे झूठ बोलता है, आपको हर्ट करता है, बट कहीं न कहीं अपने आप को भी हर्ट करता है उसके बाद, ठीक है ना? अब ये क्या है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा, इसको लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है ना? तो प्यार से ज़्यादा इस टाइम पे मुझे उनके अंदर कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा लग रही है। पीछे पास्ट में जो उन्होंने गलत किया है, उसका दर्द काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है। उसको लग रहा है इस टाइम पे आपको कुछ समझा पाना थोड़ा-सा मुश्किल हो सकता है। तो इस वज़ह से ये इंसान कहीं न कहीं डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माइंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा है कि मैं बोलूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं बोलूँगा तो वैसा हो जाएगा, नहीं, नहीं ये सही समय नहीं है, अभी लोहा थोड़ा गर्म है, चीज़ें अभी आप दोनों के बीच में अनबन हुई है, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो हो सकता है चीज़ें एकदम से ख़त्म भी हो जाएँ, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? सो ये इंसान को लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ी-सी दूरी बनानी चाहिए, ठीक है ना? वो घर घर में पता चल चुका है, इस वज़ह से भी हो सकता है, ठीक है? या फिर ये इंसान ने आपके साथ जो गलत किया और आपको पता चल चुका है, उस वज़ह से भी हो सकता है। सो अगर हम ये कहें कि भई इस इंसान को प्यार है, तो प्यार से ज़्यादा इस इंसान के मन में ना अभी डर बैठा हुआ है, ठीक है ना? प्यार से ज़्यादा इस इंसान के मन में डर बैठा हुआ है। एंड डेफ़िनेटली लव इज़ देयर, तभी ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर प्यार से ज़्यादा ये कहीं न कहीं ना मतलब थोड़ा-सा डबल गेम तो डेफ़िनेटली ये इंसान खेलता है। ऑप्शंस उसके पास रहते होंगे, कहीं न कहीं मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, सही समय पे सही जवाब ये नहीं देता।
तो वाली चीज़ें जब आपके साथ रहेंगे तो आपके रहेंगे, जब आपके साथ नहीं रहते तो फिर इनका दिमाग कुछ और ही रहता है। तो लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो डिवाइन हमें बताइए कि क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए सही है, क्या ये इंसान मेरे व्यूअर्स के लिए सही है। देखो, अगर आप इसके हिसाब से चलने वाले हैं, जैसे इसका थॉट प्रोसेस आप सोचोगे ये चलेगा, आपको सच बताए, बड़ी पार्शलिटी के साथ, सॉरी क्लियरिटी के साथ आपके साथ रहे, तो वो सब नहीं होने वाला। तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली सैडनेस देखने को मिलेगी, थोड़ा सा इनका डोमिनेशन देखने को मिलेगा, वो सब चीज़ें आपको सहनी पड़ेगी। अपने हिसाब से काम करने वाला है, जो इसकी मेन प्रियोरिटी मीन्स प्रियोरिटी, ही विल नॉट लुक आफ्टर यू, क्योंकि उनको पता है, मतलब ये ना आपको थोड़ा सा फॉर ग्रांटेड टाइप की वाली एनर्जी में लेते हैं कि ही नोज दिस थिंग कि भाई मेरा तो बड़ा क्लियर है, मुझे तो शादी करनी नहीं है, मुझे तो इधर जाना नहीं है, मुझे तो ऐसा करना नहीं है, लाइक दैट इट इज़। माई मेन प्रियोरिटीज़ पैसा, माई मेन प्रियोरिटीज़ मेरा फैमिली, मेरे बच्चे, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। एंड यू आर द वन जो कि इनके प्यार में पूरी तरह से पागल हैं, तो मतलब यू विल ऑल्सो नॉट गो एनीवेयर, है ना, आप भी कहीं नहीं जाने वाले हो। सो मतलब ये आज बात नहीं करते, कल बात नहीं करते, नो प्रॉब्लम। सो लाइक दैट, बात होगी तो ठीक है, नहीं है। सो कहीं ना कहीं मुझे इस तरह की एनर्जी इस इंसान की लग रही है कि भाई चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो कोई बात नहीं टाइप का, ठीक है ना। तो वो है, तो इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मतलब आपने अपना इतना इमोशनल, इतना प्यारा वाला साइड इनको दिखा चुके हो ना, कि ये आपकी फीलिंग्स को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हुए नज़र आ रहे हो सकता है पास में आपने इनके लिए बहुत कुछ करा है या दिया है, या इस इंसान ने आपको बहुत कुछ दिया है, तो ही नो दैट कि भाई मैंने तो अपने हिसाब से पूरा कर दिया, अब हम साथ रहते हैं नहीं रहते, दैट्स नॉट दैट माई प्रॉब्लम, लाइक दैट, ठीक है। सो बेसिकली अगर हम दें कि भाई ये इंसान सही है नहीं सही है, तो मतलब जाने अनजाने मैं ये कहूँगी आपको कहीं ना कहीं से दर्द ही मिलता रहेगा। आप सोचो कि बहुत हेल्दी रिलेशनशिप, नॉट लाइक दैट, ठीक है। ये पैसा दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, बट एक खालीपन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली रहने वाला है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। जो आप सोचोगे कि इनसे मुझे वो सब चीज़ें मिलनी चाहिए, इट्स नॉट लाइक दैट, कि मतलब ये अपने हिसाब से चलता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिकली आप ये समझ लीजिए, इसकी प्रायोरिटी इसकी लाइफ में जो है उसके कंप्लीट होने के बाद जब आएगा नंबर, तब विल टेक, ठीक है ना, कि हाँ भाई आप भी इनकी लाइफ में उस हिसाब से। सो डिवाइन हमें बताइए, अगर कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस टाइम या बातचीत नहीं कर रहा, तो क्या इनका रिलेशनशिप ठीक होने के चांसेस लग रहे हैं हाल फिलहाल में। देखो, आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं, बंदा दोबारा से आपकी लाइफ में आ सकता है चीज़ों को करने के लिए, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको मनाने की, पुचकारने की, मैनिपुलेट करने की डेफिनेटली कोशिश करेगा। बट द थिंग इज़ दैट कि ये चाहता है कि आप इसकी लाइफ में रहो, बट इसके कायदे कानून इसके हिसाब से रहने वाले हो, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप जो चलाना चाहता है, बट इसकी दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रेशर है, तो उस तरह से ये नहीं चला पाएगा। तो ऑन एंड ऑफ वाला अगर आप इसके साथ चलाना चाहते हो, डेफिनेटली इट विल वर्क। अगर आप सोच रहे हो कि 100% इसके साथ बहुत बढ़िया चले, तो वो नहीं चलने वाला। अगर आप चाहते हो कि बस किसी तरह से रियूनियन हो जाए, ये बंदा आपकी लाइफ में आ जाए, जो भी नेगेटिविटी थोड़ी बहुत है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैनिपुलेटर है, तो आपको मैनिपुलेट करके सारी चीज़ें बहुत सेट कर देगा कि नहीं मेरी लाइफ में ऐसा था, ये था, वो था, जो भी चीज़ थी, तो उस तरह से ये आपको सेट करने वाला है, आपको सब चीज़ें उस तरह से बताने वाला है। और डेफिनेटली मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप भी इनकी बातों में पिघलने वाले हो और सोचोगे कि हाँ ऑल इज़ गुड, चलो मेरा बंदा वापस आ गया, कोई बात नहीं। फिर हम भूल जाते हैं कि इस इंसान ने पास्ट में हमारे साथ क्या किया था या हमें क्या गाइडेंस मिली थी, विल नॉट थिंक ऑन दैट पार्ट, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। तो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर, ठीक है ना। आपको देखना है आपकी लाइफ कैसी है, किस तरह के डिसीजंस आपको लेने हैं। और अगर इफ़ इन केस अगर आप फिर भी नहीं ले पाते, आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको लग रहा है ये रीडिंग आपसे थोड़ी बहुत भी रेजोनेट हुई है किसी भी लेवल पे, ठीक है ना, 5%, 10%, 50%, ठीक है। और आप चाह रहे हो कि भाई इसी तरह की कुछ सिचुएशन मिलती जुलती आपकी लाइफ में चल रही है, सो यू नीड टू टेक अ प्रॉपर क्लैरिटी, प्रॉपर चीज़ें चेक आप रखना चाहते हो, तो यू कैन बुक योर रीडिंग एंड टेक योर गाइडेंस कि हम जब इतना पैसा अपने के लिए खर्च करते हैं, तो एक रिलेशनशिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमारे दिल दिमाग को हमेशा परेशान करके रखता है कि भाई आगे क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, एंड यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या मतलब एक्शन लेने हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि हम हर किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, बट वी ऑल्सो हैव अ वेरी स्पेशल बॉन्ड, तो हम इतनी आसानी से इस इंसान को जाने भी नहीं देना चाहते। तो वी कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब सम क्रिस्टल्स फॉर यू वेयर ही और शी कैन फील अ लव, आपका भी लव वो देंगे। साथ में आप कुछ स्विच वर्ड्स हमसे ले सकते हैं जो कि आप चैंट करोगे तो यू कैन सी अ लिटिल मैजिक, एक टेलीपैथी आप दोनों के बीच में इंक्लाइंड होगी, जहाँ पे कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा आपके लिए प्यार आएगा, या फिर एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उनके दिल में बनेगा, ताकि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी लाइफ में वापस आएँ, ठीक है। सो चलिए, थैंक यू एवरीवन, एक बार मौका तो ज़रूर देना चाहिए आपको रीडिंग का, एंड कॉन्टैक्ट कीजिए हमसे, ठीक है। थैंक यू, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे कल सुबह।